गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो ध्रुवण चैप्टर है हमारा, उसमें अभी तक आपने पढ़ा था कि ध्रुवण किस प्रक्रिया द्वारा आपको दिखाया गया था, परावर्तन द्वारा। अब आज आपको अपवर्तन द्वारा दिखाया जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चित्र है उस चित्र को देखते हैं पहले सर्वप्रथम। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पट्टियाँ हैं समतल ध्रुवित करने के लिए, 1 2 3। यहाँ से कोई प्राकृतिक प्रकाश चलती है, प्रकाश देख रहे हैं, उसमें जो वैद्युत वेक्टर है, प्रकाश वैद्युत वेक्टर है, वो सभी दिशाओं में यहाँ से प्रारंभ करती है चलना। अब देखिए, फिजिक्स तो कहता है कि जब अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है तो 100% की संभावना नहीं होती है कभी भी। किसकी संभावना होती है? 99 पॉइंट समथिंग हो सकती है, लेकिन 100 तो नहीं हो सकती है। तो कुछ मात्रा इसका मतलब अपवर्तित हो जाएगी, तो कुछ मात्रा परावर्तित होती है, कुछ अपवर्तित होती है। तो इस घटना को हम देखते हैं। तो आपने परावर्तन की क्रिया में देखा था, जो किरणें परावर्तित होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वह पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती हैं, पूर्णतः समतल ध्रुवित होती हैं। ये सारी जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये पूर्णतः समतल ध्रुवित हैं, ठीक है। और समतल ध्रुवित हैं तो इनके कंपन कैसे हैं? ये कागज, इस कागज तल के लंबवत आप पेन को रखें और देखें, ऊपर लंबवत रखें इस किसी बिंदु पर, तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ निकला हुआ, यानी कागज तल के लंबवत क्या होती हैं? ध्रुवित हो जाती। कंपन के जो तल होते हैं कागज तल के लंबवत होते हैं। लेकिन जो परावर्तित हो गई उनके साथ तो ऐसा कंडीशन है, लेकिन जो अपवर्तित हो जाती हैं उनके साथ क्या क्रिया होती है? जो अपवर्तित हो रही हैं उनको देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अपवर्तित हो रही हैं वह कागज तल के समांतर अपवर्तित होती हैं, लेकिन यह पूर्णतः समतल ध्रुवित नहीं होती। इसमें जो है कागज तल के समांतर तो है ही, यहाँ इस पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो तीर बना हुआ है ये देख रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ बीचों बीच एक डॉट भी बना हुआ है। इसका मतलब यह लंबवत दिशा में भी है और समतल दिशा में भी है। तो कुछ कंपन समतल दिशा में, समांतर दिशा में भी होती हैं और कुछ लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार हम जान चुके कि जब पारदर्शी माध्यम की सीमा पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तो पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं, ठीक है। ये आपतन तल है और इसके लंबवत ये देखिए, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ, ऊपर की तरफ निकला हुआ, ये डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है, डॉटेड से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। परंतु जो सीमित मात्रा जो आपतन तल के अभिलंबवत कंपन भी उपस्थित इसमें कहाँ पर रहेंगे? यहाँ पर जो अपवर्तित होते हैं इसके अंदर, यहाँ पर उसमें भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि 2 प्रकार से यहाँ अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन और परावर्तन हुआ है, जिसमें ध्रुवण हुआ है घटनाओं में। तो घटनाओं में ध्रुवण होने के लिए पहला तो केस क्या रहा है आपके साथ कि यह जो है, जो परावर्तित हुए वह केवल आपतन तल के लंबवत दिशा में थे, लेकिन अपवर्तित होने वाले इस दिशा में भी थे, समांतर भी थे, और इन पर देखिए लंबवत कुछ कंपन मौजूद थे, ठीक है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि अपवर्तित किरण पूर्णतः आपका समतल ध्रुवित नहीं होता है, इसलिए इसे कई उसमें से पास करने के बाद लास्ट वाला जो आप देखेंगे, यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन इनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट केस में जब बाहर निकलता है तो केवल लास्ट में ही तो इसे कई प्रक्रियाओं द्वारा गुजारना पड़ता है। तो यह आपको देखेंगे, ठीक है, ठीक। तो समांतर प्रकाश की किरणें बढ़ती चली जाती हैं, देखिए यहाँ पर समांतर किरणें बढ़ती चली जाती हैं और लंबवत वाली होती, और लास्ट में कई बार ध्रुवण करने के पश्चात जाकर के ये ध्रुवित होती हैं पूर्णतः, ठीक है भाई। अब द्वितीय अपवर्तन की क्रिया देखते हैं। द्वितीय अपवर्तन की क्रिया क्या है? तो द्वितीय अपवर्तन की क्रिया में आप देखते हैं कि कैल्साइट या क्वार्ट्ज या टूरमैलिन जब कोई प्रकाश डाली जाती है, तो अब यहाँ से देखिए ये सिंपल प्रकाश डाली गई है, प्राकृतिक प्रकाश डाली गई है जिसमें कई कंपन हैं। तो इसमें से जब पास होती हैं तो 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं, एक तो ये प्रक्रिया दिख रही है और एक दूसरी ये दिख रही है। तो एक तो देखिए, जब कंपन क्या होता है, केवल जब ध्रुवित होने के पश्चात कंपन कागज तल के समांतर होती हैं तो उन्हें बोलते हैं ई किरणें। ई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, और
ये ऑर्डिनरी साधारण किरणें, ठीक है। तो एक आपतित किरण के संगत दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होने की घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं तथा जिन पदार्थों में द्वि अपवर्तन का गुण पाया जाता है उन्हें द्वि अपवर्तक कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा कि द्वि अपवर्तन की घटना क्या होती है। यह काफ़ी उस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो कौन कौन सी किरणें थी? तो एक तो हमारी असाधारण किरण थी और दूसरा साधारण किरण, ठीक है। ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है भाई, ठीक। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस घटना को हम द्वि अपवर्तन कहते हैं। अब द्वि अपवर्तन के लिए क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए ये मेथड है। एक सीमेंट, पहले तो क्रिस्टल को दो भागों में काट दिया जाता है। ये देखिए, दो भागों में एक सिंपल क्रिस्टल को काट दिया गया और उसके बाद उस पर क्या किया गया, इनको एक सीमेंट से जोड़ा जाता है। उस सीमेंट का नाम क्या होता है? कनाडा बाल्सम होता है। क्या नाम होता है? कनाडा बाल्सम। यह पारदर्शी सीमेंट होता है। इसको जोड़ने के पश्चात इसे बनाया जाता है। इसे एक प्रिज्म कहते हैं। कौन सा प्रिज्म कहते हैं? निकोल प्रिज्म कहते हैं। निकोल प्रिज्म कहते हैं, ठीक है भाई। तो निकोल प्रिज्म का प्रयोग क्या किया जाता है? द्वि अपवर्तन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अब आपको दिख रहा है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण किरणें हैं वो किस तरह से अपवर्तित होती हैं, और यह देख रहे हैं आप कि जो ऑर्डिनरी किरणें होती हैं वो किस प्रकार से आपतित होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला जो पार्ट है वह द्विवर्णता है। तो द्विवर्णता के बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।